योगिनी एकादशी का महत्व। व्रत कथा। विष्णु पूजा के समय पढ़ने पढ़ने वाली व्रत कथा। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की एकादशी है, जो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत खासकर पापों के नाश, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी रोग, दोष और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी की उचित और समर्पित पूजा करने से व्यक्ति को वांछित इच्छाएं और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। योगिनी एकादशी हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इनका मानना है कि व्रत रखने से पिछले पापों को धोने में मदद मिलती है और व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और समृद्धि मिलती है। यह भी माना जाता है कि यह व्रत शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भक्तों को हर महीने एकादशी व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी है। कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुण्य तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मालिक के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हिमालय राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर की श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोठी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोट हो गए। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की कृपा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम
ब्रह्मा की सभा क्या समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्केंड ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक बात बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो मैं तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखमय रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।